हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने 14 मई की जो करंट अफेयर्स देखी, तो आज हम 15 मई की शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने 14 मई की करंट अफेयर्स नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें न्यूज़ेस हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है और जो रैंकिंग है, न्यूट्रिशन लेवल में भारत की रैंकिंग है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बाय डेली मिल सके और अपडेट्स जो है डेली करंट अफेयर्स और बाकी जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर्स जो हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण कल्याण मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो दिया है, तो इसमें ये है कि जो भी वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं डेयरी सेक्टर के लिए, उसमें छूट दी गई है। इसमें क्या छूट है कि जो 2020 और 21 के लिए जो जो डेयरी की एक्टिविटी होनी है, उसमें जो लोन्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर फॉर सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन द डेयरी एक्टिविटीज़। मीन्स जो डेयरी एक्टिविटीज़ जो 2020 और 21 में होनी है, उसको जो है जो उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए जो है वर्किंग कैपिटल लोन्स में स्कीम दी गई है। स्कीम क्या है कि 2% एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो इनको कम देना पड़ेगा, और इनको थोड़ा सा रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग में भी छूट दी गई है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित है। और स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा है, सबसे नीचे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये हमने कल भी देखा था। लेकिन क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें बता रही हैं कि किस किस सेक्टर को कितना कितना धन और स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड करवाई जानी है, तो ये जो है हम आपके लिए दे रहे हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट फॉर सपोर्टिंग द पुअर इंडल्जिंग माइग्रेंट फार्मर्स और बिजनेस स्ट्रीट वेंडर्स। मीन्स जो भी हमारे मजदूर श्रमिक हैं, जो भी हमारे पुअर्स हैं, उनको किसान हैं, उनके लिए ये अभियान है। इसमें क्या अभियान में मुख्य चीज़ क्या है, इसमें क्या है कि जो अनाज है वो दिया जाएगा 2 मंथ के लिए। जो भी माइग्रेंट लेबर हैं, मतलब जो बाहर से आए श्रमिक हैं, अपने घर से बाहर रह रहे श्रमिक जो अपने घर पर लौट के आए हैं या फिर कहीं अलग रह रहे हैं, तो उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर किसी और स्टेट का है, यदि किसी और ज़िले का है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है और वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ से उसको अनाज मिल सकता है, और 2 महीने तक इनको फ्री मिलेगा। और 6000 करोड़ ऑफ फंड्स अंडर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विल बी यूज्ड फॉर एफोरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क्स। मीन्स किसके तहत ये होगा, कैंपा के तहत, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसमें क्या है, और एक और है स्कीम जो किसान क्रेडिट कार्ड्स, जो PM किसान योजना है, उसके तहत उनको लोन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे तो कोवास 6800 ये क्या है, ये एक टेस्टिंग मशीन है। कोविड-19 जो आप जानते हो, कोरोना वायरस कोविड-19 को टेस्टिंग करने के लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट की है। इसमें क्या है, ये रैपिड टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स में टेस्टिंग कर सकती है, और इससे कोविड-19 कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि
और भी कई रोगों का चेक हो जाता है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी है, HIV है, MTB है, और जो आप देख पा रहे हैं सेकंड थर्ड पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अगर एग्जाम मिलता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसकी जो है कोबास 6800 चेक कर सकती है। और ये क्या है, 1200 सैंपल्स जो 24 घंटे में कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है। और ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल दिल्ली के द्वारा इंस्टॉल की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2020। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो भी डेज होते हैं उनकी क्या है, थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो कब होता है, उसका डे ऑफ ऑब्जर्वेंस कब होता है। तो ये 15 मई को जो है ऑब्जर्व हुआ है, 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2020। और इसकी अब की बार जो 2020 की थीम है वो फैमिलीज़ एंड डेवलपमेंट कैंपेन, मीन्स परिवार के विकास का अभियान। और ये जो है 1993 में UN जनरल असेंबली द्वारा पहली बार जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। ये क्या है, विशाखापट्टनम में हाल ही में अभी विशाखापट्टनम में जो फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी लोग घायल भी होते। तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद एक प्रिकॉशनल मेजर्स जो है तैयार किए, जो कि सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। और इसकी जो पेरेंट बॉडी मीन्स कंट्रोलिंग बॉडी इसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में शुरू हुआ था, उसके तहत ये कार्य करेगा, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये आपकी आज की करंट अफेयर्स है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और इसको बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स डेली बाय डेली मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।